अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन राइजिक के बारे में। राइजिक इंजेक्शन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो ओमेप्राजोल होता है और ओमेप्राजोल 1989 में अप्रूव किया गया था। ओमेप्राजोल मुख्तलिफ ब्रांड नेम से मार्केट्स में अवेलेबल हैं। ये इंजेक्टेबल फॉर्म में और ओरल फॉर्म में होता है। ओरल फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में और साशे फॉर्म में मार्केट्स में अवेलेबल है। ओमेप्राजोल का एक ब्रांड नेम इंजेक्शन राइजिक है जो कि गेट्स फार्मा का होता है और इसकी स्ट्रेंथ 40 mg होती है और ये ड्राई पाउडर फॉर्म में होता है। अगर हम बात करें राइजिक इंजेक्शन के यूजेस यानी इसके इंडिकेशंस, इसके इस्तेमालात की, तो राइजिक इंजेक्शन पीपीआई ड्रग है यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। हमारी बॉडी में स्टमक में एसिड रिलीज होता है जो कि खुराक को हजम करवाता है और न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन करवाता है और इसके अलावा कुछ जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। जब स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स क्या करती हैं कि जो एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है उनको इनहिबिट कर देती हैं यानी कि उसको ब्लॉक कर देती हैं, जिससे एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाती है या रुक जाती है। राइजिक को एंटी अल्सर एजेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा राइजिक इंजेक्शन का इस्तेमाल ड्यूडेनल अल्सर में किया जाता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज में किया जाता है और एक डिजीज होती है GERD जिसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहा जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए राइजिक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन राइजिक इंजेक्शन का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब मरीज ओरली मेडिसिन ना ले सकता हो, उल्टी बार बार हो रही हो, मरीज जो कुछ खाए उल्टी हो जाए, बहुत ज्यादा खट्टे डकार आए, मरीज को काफी दिनों से उल्टी हो, मैदे के मुकाम पे बहुत ज्यादा दर्द हो, तो राइजिक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा राइजिक इंजेक्शन का इस्तेमाल एच पाइलोरी की डिजीज को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है और इसके अलावा लिवर डिजीजेस जिसमें पैनक्रियाटाइटिस में भी ट्रीट करने के लिए, या ऐसे पेशेंट्स जो हेपेटाइटिस B-C के साथ होते हैं उन पेशेंट्स में अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे पेशेंट्स में जब बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है तो ऐसे पेशेंट्स में भी राइजिक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर अफराद मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं और मुसलसल लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मैदे की अंदरूनी तह में जख्म बन जाते हैं, हम जिसको अल्सर कहते हैं, जिससे बचने के लिए भी इंजेक्शन राइजिक का इस्तेमाल किया जाता है। और ये तब किया जाता है जब मरीज को बहुत ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाए और मरीज को बहुत ज्यादा मैदे के मुकाम पे दर्द होना शुरू हो जाए, उल्टी हो और मरीज को खाना खाने के बाद फौरन दर्द शुरू हो जाए या खाना खाने के 2 से 3 घंटों के बाद दोबारा दर्द शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत में भी इंजेक्शन राइजिक का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी ऑपरेशन के बाद यानी पोस्ट ऑप सर्जरी केसेस जिसमें स्पेशली पित्ते का ऑपरेशन हुआ हो, जिगर का ऑपरेशन हुआ हो या पैनक्रियाटाइटिस यानी लबलबे का सूजन हो चुकी हो, तो इस सूरत में भी इंजेक्शन राइजिक का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन राइजिक के डोजेज के बारे में। राइजिक इंजेक्शन माइल्ड टू मॉडरेट डिजीजेज में 40 mg OD यानी कि दिन में एक बार लगाया जाता है और अगर सिवेरिटी ऑफ डिजीज होगी यानी मरीज की कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स होगी, मरीज को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, तो ऐसी सूरत में इंजेक्शन राइजिक 40 mg IVBD यानी कि दिन में 2 बार लगाया जाता है। राइजिक इंजेक्शन को लगाने का तरीकेकार ये होता है कि इस इंजेक्शन को पहले 5 ml डिस्टिल वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होता है, तो इसको पहले 5 ml में डाइल्यूट करें और फिर इसको नॉर्मल सलाइन 100 ml में मजीद डाइल्यूट करें और इंट्रावेनस लगाया जाता है, जो कि 20 से 30 मिनट में लगाया जाता है। राइजिक इंजेक्शन को 10 ml डिस्टिल वाटर में भी डाइल्यूट करके डायरेक्टली IV लगाया जाता है, लेकिन कोशिश करें कि इसको 3 से 5 मिनट में लगाएं। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट यही है कि इसको 100 ml नॉर्मल सलाइन में लगाएं। ये पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है और सेफ्टी भी होती है। ऐसे पेशेंट्स जो लिवर डिजीज के साथ हों यानी जिगर की बीमारी के साथ हों, जिसमें हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C जिसको हम काला यरकान भी कहते हैं, तो अगर ऐसे पेशेंट्स में अगर उन पेशेंट्स को खून की उल्टियां आए तो ऐसे मरीजों को राइजिक इंजेक्शन 8 mg/h के हिसाब से लगाया जाता है, जो कि 100 ml में डाइल्यूट करके ब्यूरेट में लगाया जाता है।
राइजिक इंजेक्शन का ड्यूरेशन ऑफ डेज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और सिवियरिटी ऑफ डिजीज पे। ऐसे पेशेंट्स जो आमतौर पर जिनका कोई ऑपरेशन हुआ हो या हॉस्पिटलाइज हुए हों, तो ऐसे पेशेंट्स को राइजिक इंजेक्शन 3 to 5 डेज या 5 to 7 डेज दिया जाता है। और जैसे ही पेशेंट स्टेबल होता है, मरीज कुछ मुंह से खाने पीने के काबिल हो जाता है, ऐसे पेशेंट्स को फिर ओमेप्राजोल राइजिक ओरली यानी कि कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और कैप्सूल पे शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि ओरली उसको इस्तेमाल कर सके। अब हम बात करते हैं राइजिक इंजेक्शन का कि प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो प्रेगनेंसी में राइजिक इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करें जब पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो। राइजिक इंजेक्शन को बेजा प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राइजिक इंजेक्शन को डाइल्यूट करके प्रिपरेशन करने के बाद इसको विद इन 3 आवर्स इन्फ्यूज कर देना चाहिए। डाइल्यूशन के बाद ये 18 आवर्स तक स्टेबल रहता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।